एमेका अभी 1.5 महीने का हो गया। अब टाइम है इसको सर्कमसाइज़ करने का। मतलब पहले तो नॉर्मली यहाँ के बच्चों को 7-8 दिन में कर देते हैं, मगर मेरी सास ने कहा नहीं नहीं रुको रुको, 1 महीना रुको, 1.5 महीना रुको। मगर मैं तो ये सब मुझे तो खुद भी नहीं पता, मगर अकॉर्डिंग टू हर जो उन्होंने कहा हमने वही सुना। एंड अब हम जा रहे हैं उसको सर्कमसाइज़ करने। वैसे सच बताओ तो जो क्रिश्चियंस है इंडिया में वहाँ नहीं सर्कमसाइज़ करते, सिर्फ मुस्लिम्स करते हैं, मगर यहाँ पे क्रिश्चियंस भी करते हैं। तो मुझे तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप मुझे पूछेंगे क्यों किस लिए करते, तो मैं सच बताऊँ मुझे नहीं पता है। तो वो भी जब पैदा हुआ था ना इंडिया में, तब उसको भी जब उसके मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको सर्कमसाइज़ करना, मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई थी कि क्यों करना है, ऐसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे इसमें करना बहुत ज़रूरी है, ये क्लीन होता है। फिर एक आदमी हमारे घर पे आए थे, एक डॉक्टर ही, उन्होंने उसको वहाँ सर्कमसाइज़। सो गाइस टुडे इज़ द डे एंड आई एम वेरी नर्वस क्योंकि यू नो व्हाट इट इज़, इट विल पेन चिक्कू अमेका, मगर यहाँ का कस्टम है तो करना ज़रूरी है। सो वी हैव रीच्ड द हेल्थ केयर। लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहुंच गए थे डॉक्टर के पास। ये क्लिनिक है एंड ये हमारी नर्स है जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं। और मैं इतना डर रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने तो बेबी को कैरी भी नहीं किया। थोड़ी देर में नर्स अंदर लेके चले गई बेबी को, और हम सब बाहर बैठ के थे, हमें अलाउड नहीं था। और थोड़ी देर बाद जब उसने रोना स्टार्ट किया ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे यहाँ इतना रोना आ रहा है, बट मैं ब्रेव बन के ड्रामा कर रही हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ। बट मेरे आँख में पूरे आंसू भर गए थे। मैं बता नहीं सकती हूँ ऐसा फीलिंग। इतना तो नहीं रोता है नॉर्मली वो घर में, आज बहुत ज़्यादा रो रहा था। और मम्मी भी बहुत रो रही थी, वो तो फूट फूट के रो रही थी, मैं क्या बताऊँ। और जैसे ही आया मैंने उसको दूध पिलाया सबसे पहले, उसके बाद मम्मी ने ही बहुत देर पकड़ा, तब तो उसने रोना बंद कर दिया। मगर फिर भी मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना अंदर से दुख लग रहा है ना, क्या बताऊँ। फिर हमने मम्मी को भी थोड़ा इलाज करवाया, और मेरे हस्बैंड ने उनके लिए वॉकिंग स्टिक लेकर आए थे। देखिए मेरे हस्बैंड चालू है, वो हमने क्लिनिक में छोड़ के चले गए क्योंकि वो बिल्कुल भी पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे बेबी को ऊज़ो के टाइम पे भी वो वहाँ नहीं थे, मैं भी नहीं थी, सिर्फ एक आंटी थी, उन्होंने करवाया था। एंड फिर वो चले गए, वॉकिंग स्टिक लेकर आए। और फिर ये खुशी की बात है कि चलो फाइनली सर्कमसिशन हो गया बहुत अच्छे से। आते वक्त मेरे हस्बैंड ने आइसक्रीम दिलाया, तो हम आइसक्रीम खाते खाते आ गए, बहुत मज़ा आया। मेरी सास ठंडा नहीं खाती है, तो उनके लिए हमने फ्रूट्स वगैरह ले लिया। खैर मुझे तो आइसक्रीम मिला, मैं उसमें खुश हूँ। और बेबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं रो रहा था। दवाई रेगुलर दे भी रही हूँ और लगा भी रही हूँ।